अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सबको?
आवाज आवाज आ रही है सबको? ओके, सही है। अच्छा, आज जो हम क्लास के अंदर कोशिश करेंगे प्रोनाउन को खत्म करें, और उसके साथ अगर हमारे पास कोई एडिशनल टाइम बच जाता है तो हम आगे का जो है कोई टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बेसिकली आज आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोनाउन। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है वैसे कि प्रोनाउन से आप लोगों को क्या पता है? प्रोनाउन को किस तरह हम डिफाइन डिफाइन करते हैं? कोई मुझे बताएगा कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? कोई कोई मुझे बताएगा कि प्रोनाउन की आप लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है? कि प्रोनाउन हम किस चीज को बोलते हैं? एनीवन? बिल्कुल सही है। ये आपके पास ये वो वर्ड्स होते हैं जो यूज करते हैं हम इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इन प्लेस ऑफ नाउन यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई बॉट अ बुक। आई बॉट अ बुक बट आई लेफ्ट द बुक। बट आई लेफ्ट द बुक ऑन द बस। अब देखें, पहले के अंदर तो सही है आई बॉट अ बुक बट आई लेफ्ट द बुक। अब यहाँ पे ये देखें कि ये दोबारा जो है ना बुक यूज हो रहा है, तो हम इसकी जगह, इस बुक की जगह हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन को यूज करके हम बोल सकते हैं बट आई लेफ्ट इट ऑन द बस। सही है। तो यहाँ पे ये जो नाउन था उसकी जगह हमने किसको यूज कर लिया? इस इट को यूज कर लिया। तो ये इट हमारे पास बेसिकली क्या है? ये एक प्रोनाउन है। तो बेसिकली हमने प्रोनाउन के बारे में क्या समझा? कि भाई प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप यूज करते हैं किसी जगह पे, नाउन की जगह पे यूज करते हैं। जैसे वर्ड से भी देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या है? नाउन। तो यहाँ पे ये बनता है आपके पास प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब ही यही बनता है कि भाई ऐसे वर्ड्स हो जो नाउन की जगह पे आपके पास यूज हो रहे हो। सेट है। अच्छा, अब हमारे पास जो है कुछ प्रोनाउन की जो है ना डिफरेंट टाइप्स होती है। सेट है। जैसे सबसे पहले जो हमारे पास जो प्रोनाउन है उसके अंदर सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? कोई कोई मुझे बताएगा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आप लोगों ने पहले इसके बारे में कुछ पढ़ा हुआ है? कोई कोई मुझे बताएगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? किसी ने पढ़ा हुआ है? अच्छा, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन किसको रेफर करता है? इट रेफर टू पीपल। सेट है। ये क्या करता है? पर्सनल प्रोनाउन हम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास आ, जो सेंटेंस है उसके अंदर हम किसको रेफर कर रहे हो? पीपल को रेफर कर रहे हैं। सेट है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि यार देखो आपके पास
जो प्रोनाउन और नाउन है ये सब्जेक्ट के अंदर भी यूज होते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर भी यूज होते हैं। सेट है। हमने कहा हमारे पास ये नाउन, अच्छा, तो हमने हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास नाउन और प्रोनाउन जो है वो दो जगह पे यूज होते हैं। एक तो सब्जेक्ट के अंदर आपके पास प्रोनाउन यूज होते हैं और नाउन यूज होते हैं, सिमिलरली ऑब्जेक्ट के अंदर भी यूज होते हैं। सेट है। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई पर्सनल प्रोनाउन किसको रेफर होता है? पर्सनल प्रोनाउन रेफर टू द पीपल। सेट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास सब्जेक्ट के अंदर जो मेरे पास पर्सनल प्रोनाउन है वो आई है, तो कोई मुझे बताएगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर ये पर्सनल प्रोनाउन आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोई कोई मुझे बताएगा? बिल्कुल सही है, दानियाल ने कहा सर ये जो आपके पास सब्जेक्ट के अंदर अगर आई होता है तो ये अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ये आई यूज होगा तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सेट है। अच्छा, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। सेट है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास क्या था? आई था, मतलब एक सिंगुलर था, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हुआ मी के अंदर, ये भी एक सिंगुलर है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, अच्छा सब्जेक्ट के अंदर अगर वी यूज होता है तो वी यूज होता है, तो कोई मुझे बताएगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर ये सिमिलरली क्या बन जाएगा आपके पास? बिल्कुल सही है, सबने सही जवाब दिया कि सर अगर ये आपके पास वी है तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर आके अस बन जाएगा। सेट है। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बात कहूँ कि आपके पास सिंगुलर के अंदर यहाँ पे अगर आपके पास है यू, तो कोई मुझे बताएगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बन जाएगा ये मेरे पास? बिल्कुल सही है, सबने कहा सही, यहाँ पे ये जो है आपके पास यू ही रहेगा। सेट हो गया। अच्छा, अगर इसका सब्जेक्ट के अंदर देखिए यू का आपके पास जो प्लूरल होता है वो भी क्या होता है? यू ही होता है। सेट है। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपके पास फिर क्या रहेगा? यू ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद अगर मेरे पास सब्जेक्ट के अंदर है ही, तो कोई मुझे बताएगा ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्या बन जाएगा? ही क्या बन जाएगा? कोई मुझे बताएगा? अच्छा, यहाँ पे ये जो यू है ये आपके पास सेकंड पर्सन है। अच्छा, बिल्कुल सही है, सबने कहा सर ही है अगर तो उसका हो जाएगा हिम। अच्छा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर है दे, क्योंकि ही का अगर हम प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, ही का अगर हम प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। तो कोई मुझे बताएगा इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? बिल्कुल सही है, ये आपके पास बन जाएगा दैम। अच्छा, सिमिलरली अगर यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट के अंदर है शी, तो कोई मुझे बताएगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट के अंदर हो जाएगा हर। अच्छा, इसका भी आपके पास जो प्लूरल फॉर्म होगा वो दे ही होगा, और इसका जो आपके पास प्लूरल के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी देम हो जाएगा। सही है। अच्छा, अगर मेरे पास ये है इट,
तो कोई मुझे बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाके क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास इट ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। और इसका आपके पास जो ऑब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा वो भी आपके पास क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। सेट हो गया। तो ये आपके पास कौन से होते हैं? ये आपके पास पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। सेट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है सर? पहले हमने पढ़ा कि भाई प्रोनाउन क्या होता है। हमने कहा प्रोनाउन सर वो वर्ड्स होते हैं जो इन प्लेस ऑफ नाउन यूज होते हैं। उसकी हमने एग्जांपल देख ली कि भाई जैसे आपके पास एग्जांपल है, आई बॉट ए बुक बट आई लेफ्ट द बुक ऑन द बस। तो इसके अंदर जो आपके पास सेकंड वाला बुक है उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन को इट यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई बॉट ए बुक बट आई लेफ्ट इट ऑन द बस। अच्छा, उसके बाद हमने पर्सनल प्रोनाउन भी पढ़ा। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमने पढ़ा कि सर पहले सबसे पहले आपके पास आई है। आई जो आपके पास वी में कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। उसके पास यू जो आपके पास यू में रहता है, ये सेकंड पर्सन होते हैं। सही है। अच्छा, ही जो है ये आपके पास थर्ड पर्सन मस्कुलिन है। अच्छा, ये आपके पास जो है ये आपके पास क्या है? थर्ड पर्सन है। अच्छा, ये भी आपके पास क्या है? थर्ड पर्सन है। ये आपके पास है मस्कुलिन, जो हम मेल के लिए यूज करते हैं। और ये जो है शी जो है, शी हर जो है ये आपके पास थर्ड पर्सन फेमिनिन हो जाएगा। और ये भी आपके पास इट जो है ये थर्ड पर्सन न्यूट्रल हो जाएगा। सेट है। तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास क्या आ गया? पर्सन प्रोनाउन हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो सेकंड है, जो जो आपके पास सेकंड चीज आती है, दैट इज पजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आप लोगों ने ऑलरेडी क्या पढ़ा हुआ है पहले पजेसिव प्रोनाउन के बारे में? बिल्कुल सही है। ये आपके पास क्या शो करता है? पजेसिव वर्ड से भी जाहिर हो रहा है कि सर ये आपके पास पोजीशन शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं दैट बाइक इज माइन, दैट बाइक इज माइन। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो आपके पास ये क्या शो कर रहा है? मेरे पास पोजीशन शो कर रहा है किसकी? बाइक की। कि ये जो बाइक है ये मेरी क्या है? ये क्या है? ये मेरी बाइक है। सेट है। तो यहाँ पे ये इस तरह के जो आपके पास प्रोनाउंस होते हैं जो कि पोजीशन शो कर रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी आपके पास सिमिलरली जो है, इसके इसके अंदर भी आपके पास अगर यहाँ पे ये देखें कि दैट बाइक इज माइन, ये आपके पास यहाँ पे क्या सिंगुलर है, तो माइन का प्लूरल क्या हो जाएगा? कोई मुझे बताएगा कि माइन का प्लूरल क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही है, यहाँ पे माइंड का जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा आर्ट्स। सेट है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता है यूअर्स। तो कोई मुझे बताएगा इसका प्लूरल क्या हो जाएगा मेरे पास? यूएस का क्या रहेगा आपके पास? यूएस ही रहेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद मुझे बताएगा कि हिज का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, हिज का हो जाएगा आपके पास देयर्स। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें हर्ष का क्या होगा? हर्ष का भी हमारे पास हो जाएगा देयर्स। और उसके बाद इट का क्या हो जाएगा? इट का भी हमारे पास क्या हो जाएगा? देयर्स हो जाएगा। सेट है। तो अभी हमने दो टाइप्स की पढ़ा है। एक पढ़ा कि हमने भाई हमारे आपके पास पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, हमने कहा भाई वो रेफर करता है टू द पीपल। और दूसरे के हमने पढ़ा कि पॉजिटिव प्रोनाउन, तो पॉजिटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या शो करता है? पोजीशन शो करता है, जैसे दैट बाइक इज माइन, दैट बुक इज योर्स। सेट है। तो इस तरह के हमारे पास काफी सेंटेंसेस मिल जाएंगे जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है प्रोनाउन वो जो है क्या शो कर रहा होता है? पोजीशन शो कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो तीसरी टाइप है प्रोनाउन की, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, कोई मुझे इसकी एग्जांपल्स बताएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की? बिल्कुल सही है, सबने सही कहा कि सर आपके पास themselves हो गया, myself हो गया, herself हो गया, ये आपके पास सारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें, if you do not stop, if you do not stop doing that, you will hurt yourself। you will hurt yourself। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास yourself है, ये आपके पास क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बेसिकली ये क्या कर रहा होता है? ये रेफर कर रहा होता है बैक टू द सब्जेक्ट। अब ये शो कर रहा होता है ये जो मेरे पास एक्शन हो रहा है वो किस पे हो रहा है? वो बेसिकली किस पे हो रहा है? सब्जेक्ट पे ही हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर मैं सिर्फ कहता यू विल हार्ट, हार्ट तक तो यहाँ पे सेंटेंस आ जाता, लेकिन किसको हार्ट? एक सवाल पैदा होता है, तो किसको हार्ट कर रहे हो? अदर्स को कर रहे हो या अपने आप को कर रहे हो? जब एक्शन अपने आप पे होता तो फिर हम वहां पे क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो ये आपके पास रिफ्लेक्ट बैक करता है टू द सब्जेक्ट। ये शो कर रहा होता है बेसिकली ये जो एक्शन हो रहा है इसके नतीजे कौन भुगतेगा? वो सब्जेक्ट ही भुगतेगा जो ये काम कर रहा है। सेट है। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या हो रहा है? आपके पास रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं टुवर्ड द एक्शन। अच्छा, इसको रिफ्लेक्ट तो हम बेसिकली हमारे पास बनते कैसे हैं? ये हमारे पास बनते हैं या तो हम अगर आपके पास सिंगुलर होता है तो सेल्फ ऐड करते हैं, सेट है, या जब आपके पास प्लूरल होता है तो हम सेल्फ ऐड करते हैं।
जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सिंगुलर था तो हमने क्या लगाया, योर सेल्फ। सेड, अगर ये प्लूरल होता तो हम क्या लगाते, योर सेल्फ। सेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल हर सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं, सिर्फ सेल्फ लगाते हैं, तो ये क्या आ जाता है आपके पास, हर सेल्फ बन जाता है। सर्टिफिकेट, तो इसके जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के आपके पास क्या होता है, दो तरीके होते हैं, या तो हम सेल्फ लगाते हैं अगर सिंगुलर होता है, अगर आपके पास प्लूरल होता है तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, SCLVES लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होते हैं, जो जो नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अच्छा, कोई मुझे बताएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं आपके पास? कोई कोई मुझे बताएगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? अच्छा, इसके अंदर बेसिकली रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर आपके पास दो चीजें आ रही होती है, दो दो फ्रेजेस आ रहे होते हैं, एक होता है आपके पास ईच अदर, और दूसरा आपके पास होता है वन अनदर। अच्छा, ये हम कब यूज करते हैं, जब दो, जब जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स आपके पास क्या हो, इन्वॉल्व हो, टू आर मोर सब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो मैं लिखता हूं, अली gave a book to असलम, दैट, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा ये है आपके पास, असलम gave a book to अली। दैट, अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हमारे पास दो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, एक कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक आपके पास कौन सा है, एक तो अली है और दूसरा कौन सा है, असलम इन्वॉल्व है। दैट, तो हमें यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कि इस सेंटेंस को मैं इनमें से कोई एक यूज करके मैं कैसे बना सकता हूँ, कोई मुझे एक सेंटेंस बना के दिखाएगा इसका? कोई कोई मुझे इसका एक सेंटेंस बना के दिखाएगा?
अच्छा, यहाँ पे देखें कि आपके पास जब आपके पास दो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे तो लगेगा आपके पास ईच अदर लगेगा, सही है। जब जब आपके पास दो सब्जेक्ट्स होंगे, अगर दो से ज्यादा होंगे तो उस केस के अंदर हम ईच अदर नहीं लगाएंगे, फिर हमें कौन सा यूज करेगा, फिर हमें वन एंड अदर लगाने पड़ेंगे। जब जब आपके पास मोर देन टू सब्जेक्ट्स होंगे। सेट हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अवे हम जो रेसिप्रोकल है बेसिकली उसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा कि जब ये हमारे पास कोई दो सब्जेक्ट्स हैं वो एक जैसा कोई काम कर रहे होते हैं, तो उनको हम अलग अलग मेंशन करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं कि उनको एक ही सेंटेंस में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था, अली एंड असलम, अली गेव बुक टू असलम, असलम गेव बुक टू अली। यहाँ पे ये आपके पास एक ही तरह का काम था, क्या हुआ है, बेसिकली जो बुक था वो आपका एक्सचेंज हुआ था, सर उसने अपना किताब उसको दी, उसने अपनी किताब उसको दी, सेट। तो इस बेसिकली इस पूरे को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज करते हैं और उसको एक ही सेंटेंस बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अली एंड असलम गेव बुक्स टू ईच अदर, सेट है, क्योंकि काम एक जैसा था तो हमने उसको शॉर्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कोई मुझे बताएगा कि हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। कोई कोई मुझे मतलब बताएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हमारे पास। बिल्कुल सही है। हमारे पास जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, दिस दैट दीस दोस। आपके पास चार टोटल जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये हम कब यूज करते हैं, ये हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज की लोकेशन को इंडिकेट कर रहे हो। किस चीज को इंडिकेट कर रहे हो, लोकेशन को इंडिकेट कर रहे हो। और उस चीज को पॉइंट आउट करने के लिए हम, कि वो कोई चीज कहाँ पे पड़ी हुई है उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। ये बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, आपके पास चार होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी चीज पड़ी है जो मेरे पास क्या पड़ी हुई है, नजदीक में पड़ी हुई है। जब जब कोई चीज नजदीक में पड़ी हुई है तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर एग्जांपल एक पेन है जो बिल्कुल ही मेरे करीब पड़ी हुई है, नियर लोकेशन पे पड़ी हुई है, सेट है, तो मैं कहूंगा दिस पेन इज माइन, या दिस इज माई पेन। सेट है, क्योंकि वो मेरे पास क्या पड़ी हुई है, नजदीक पड़ी हुई है, नियर में पड़ी हुई है, सेट है। अगर यही पेन मेरे काफी दूर पे होती, मतलब फार डिस्टेंस पे होती, तो मैं क्या बोलता, तो बोलता दैट इज माई पेन।
सेट है। तो बेसिकली हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम यूज करते हैं लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए या किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। अगर वो चीज हमारे पास करीब में होती है, नियर में होती है, तो हम दिस को यूज करते हैं। अगर वो हमसे काफी दूर डिस्टेंस पे होती है तो हम उसके इसके अंदर दैट को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय पेन, दैट इज माय पेन, अगर वो डिस्टेंस पे। तो सिमिलरली अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये दिस इज माय पेन, यहाँ पे पेन क्या आपके पास सिंगुलर है, अगर ये प्लूरल में होता तो मैं कहूँ, मैं क्या बोलता, फॉर एग्जांपल दीज आर माय बुक्स, दीज आर माय बुक्स। सेट हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरे पास कोई चीज दूर तो होती लेकिन वो प्लूरल में होती, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास काफी बुक्स होते और वो मुझसे काफी डिस्टेंस पे हैं, सेट है, और मैं उनको पॉइंट करना चाहता हूँ, उनको इंडिकेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा दोज आर माय बुक्स। समझ गए। तो बेसिकली हमारे पास जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो बेसिकली हम किसको यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम यूज करते हैं, तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हो, किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो। सेट है। तो हमारे पास जो है वो चार किस्म के आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। उसके अंदर आपके पास कौन कौन से होते हैं, वो दिस हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया और दोस हो गया। दिस को हम कब यूज करते हैं, दिस को हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज हमारे नजदीक में पड़ी हुई हो। सेट है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय पेन, क्योंकि पेन मेरे करीब में थी। अगर वही पेन अगर मेरे मुझसे काफी दूर डिस्टेंस पे है और मैं उसे बताना चाहता हूँ कि वो मेरी पेन है, तो वहां पे मैं दिस को यूज नहीं करूंगा, फिर मुझे वहां पे दैट को यूज करना पड़ेगा। दैट इज माय पेन, दैट इज माय बॉल, अगर वो डिस्टेंस पे है तो। दैट है। सिमिलरली अगर मेरी पेन तो है लेकिन वो मुझसे क्या है, मेरे काफी ज्यादा मेरी चीजें हैं और वो मुझसे इतनी ज्यादा दूर नहीं है, मेरे करीब भी है, तो फिर मैं वहां पे क्या यूज करूंगा, दीज को यूज करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर माय बुक्स। सेट हो गया। अगर सिमिलरली वही बुक्स मुझसे काफी दूर डिस्टेंस में रखे होते हैं, तो फिर उस केस के अंदर फिर मैं क्या यूज करूंगा, बेसिकली वहां पे मैं यूज करूंगा दोस को, कि दोज आर माय बुक्स, दोज आर माय बॉल, दोज आर माय पेन्स। सेट है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास जो है ना वो इंग्लिश के अंदर इतना स्पेसिफिकली नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल अगर 1 मीटर पे मुझसे दूर है तो मैं वहां पे क्या यूज करूंगा, या 10 मीटर पे दूर है उस पे मैं क्या यूज करूंगा। सेट है। तो इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर के अंदर वर्ड है वो नियर और फार का यूज हुआ हुआ। नियर का मतलब है कोई चीज हमारे करीब हो, लेकिन उसके अंदर उसमें ये नहीं पता हुआ कि फॉर एग्जांपल मैं उसको टच कर सकता हूँ, या थोड़ा सा दूर है मुझसे तो क्या कर सकता हूँ। सेट है। उसके लिए उसमें हम जजमेंट को यूज करते हैं कि आपको कोई लगता है कि यार कोई चीज आपसे दूर पड़ी हुई है, तो आप क्या वहां पे दैट को यूज कर सकते हैं। और कोई आपको चीज ऐसा है कि यार ये तो मेरे कहीं भी पड़ी है, तो वहां पे आप दिस को यूज कर सकते हैं। सेट है। तो ये हमारी जजमेंट पे है कि हम क्या यूज करते हैं। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस का नहीं जिक्र है कि यार इतने पे दूर होगी, इतने किलोमीटर या इतने मीटर या इतने सेंटीमीटर पे होगी तो हमने नियर को दिस को यूज करना है, या इतने दूर होगी तो दैट को यूज करना है। अच्छा, अब हमारे पास जो बेसिकली नेक्स्ट जो प्रोनाउन है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन।
अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आपको कोई आइडिया है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल सही है। इसके अंदर हमारे पास होते हैं हु, होम, राइट है। अच्छा, उसके अलावा हम आपके पास क्या होते हैं? हुज, दैट, और उसके अलावा आपके पास कौन सा होता है? दैट इज व्हिच। राइट है। अच्छा, अब ये आपके पास जो हु और होम है, ये हम यूज करते हैं जब हम किसको रेफर कर रहे होते हैं? ओनली टू पीपल। जब हम सिर्फ पीपल को रेफर कर रहे होते हैं तब हम हु और होम का यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद हुज और दैट हम कब यूज करते हैं? जब हम ये करते हैं, हम ये पीपल के लिए भी यूज करते हैं, हम एनिमल और थिंग्स तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। पीपल, एनिमल एंड थिंग्स, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। और अच्छा, उसके आपके पास जो वुच है, वो हम किसके लिए यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं सिर्फ एनिमल और थिंग्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ही इज द मैन, ही इज द मैन टेस्ट प्लेड क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इसके अंदर क्या आएगा? आपके पास कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए? बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे आपके पास आएगा हु आ जाएगा। हु प्लेड क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपके पास हु है, ये हम यूज करते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, सेट है। और होम जो है, इसको हम यूज करते हैं किसकी जगह पे? ऑब्जेक्ट की जगह पे। सेट हो गया। अच्छा, बेसिकली आपके पास आप हम जो हु और होम को इस तरह भी आप हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जहाँ पे ही और शी हम यूज करते हैं, ही और शी जहाँ पे हम यूज करते हैं वहां पे हम हु को यूज करेंगे। अच्छा, जहाँ पे आप हिम और हर यूज करेंगे, तो वहां पे आप किसको यूज करेंगे? वहां पे आप होम को यूज करेंगे। वही आ गया ना कि बेसिकली जहाँ पे आपके पास एज ए ऑब्जेक्ट जब आप यूज करेंगे, तब आप होम को यूज करेंगे।
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम एक और सेंटेंस लिखते हैं, देयर इज द डॉग, देयर इज द डॉग, Dash bit my sister. अच्छा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आना चाहिए, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। अब देखें, अब हम जाते हैं ऊपर, यूज पढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, क्या सर, हम हु और हुज को कहाँ यूज करते हैं, हु और हुज को हम तब यूज करते हैं जब हम रेफर कर रहे हो किसको, सिर्फ पीपल को रेफर कर रहे हो, सेट है। अच्छा, उसके बाद हुज और दैट को हम कब यूज करते हैं, जब हम यहाँ पे ये पीपल के लिए भी यूज हो सकता है, आपके पास एनिमल्स के लिए भी यूज हो सकता है और थिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है। और वुच का हमने क्या पढ़ा कि भाई वुच जो आपके पास वो एनिमल और थिंग्स के लिए यूज पर हो सकता है। अब डॉग जो वो आपके पास क्या है, वो तो एक एनिमल है, तो एनिमल तो यहाँ पे भी फॉल करता है और यहाँ पे भी फॉल करता है, लेकिन ऊपर फॉल नहीं करता। इसका मतलब है हम हु और होम को तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों के अंदर कोई एक यूज कर सकते हैं, या तो हम दैट यूज कर सकते हैं या हम वुच यूज कर सकते हैं। सर, चूंकि डॉग आपके पास क्या है, एक एनिमल है, तो एनिमल के लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट, या तो दैट यूज कर सकते हैं, वो भी सही हो जाएगा, और अगर कोई वुच यूज करना चाहे तो वो भी कर सकता है, लेकिन दैट जो है वो मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है कि देयर इज ए डॉग दैट बिट माय सिस्टर। अच्छा, एक और सेंटेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, दे हैव लॉस्ट द फोन, that they have lost the phone, they shall lend them। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या लगना चाहिए, इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यार यहाँ पे जो आपके पास नाउन जो है वो क्या है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे क्या आपके पास फोन है, तो हमने ये देखा कि भाई फोन आपके पास क्या है, ये एक थिंग है, सेट है ना। फोन क्या है आपके पास, एक थिंग है, ये ना एनिमल है या ना पीपल है। उसके बाद हमने ऊपर देखा क्या जहाँ पे थिंग है वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, जो थिंग की जगह यहाँ पे भी आ रहा है एक थिंग, और यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब है या तो हम दैट को यूज कर सकते हैं या हम व्हिच को यूज कर सकते हैं।
सेट है, तो यहाँ पे आप they have lost the phone that भी यूज कर सकते हैं, that I have lent और या which I have lent them। सर तो इन दोनों में से हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा कोई मुझे बताएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन से क्या मुराद है? ये वो आपके पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि आप हम यूज करते हैं टू आस्क, यूज टू आस्क क्वेश्चंस। अच्छा इसके अंदर आपके पास क्या क्या आ जाते हैं? व्हाट आ जाता है। अच्छा उसके अलावा क्या आ जाता है? हु आ जाता है, होम आ जाता है। अच्छा उसके अलावा क्या आ जाता है? हुज आ जाता है, और उसके अलावा क्या आ जाता है? व्हिच आ जाता है। सेट है, और ये हम यूज करते हैं टू आस्क क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें, बिल्कुल सही है, वो आते हैं जिसके अंदर आपके पास बेसिकली आप क्या पूछ रहे होते हैं? क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हु इज कमिंग विद मी, हु इज कमिंग विद मी, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? हु जो आपके पास क्या है? एक प्रोनाउन है। सही हो गया। अच्छा सिमिलरली whose books are these? सेट है, तो यहाँ पे भी ये आपके पास whose जो ये आपके पास क्या है? एक प्रोनाउन है। सेट हो गया। अच्छा उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं? टू होम डिड यू गिव द लेटर? सेट है, तो ये आपके पास सारे क्या आपके पास प्रोनाउन है। सेट है, यहाँ पे ये होम जो आपके पास ये क्या है? ये एक प्रोनाउन है। सेट हो गया। तो आपके पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर वो प्रोनाउंस आते हैं जो कि बेसिकली आप यूज करते हैं टू आस्क क्वेश्चंस, जैसे हु इज कमिंग विद मी। सेट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हुज बुक्स आर दीज, टू होम डिड यू गिव द लेटर्स।
अच्छा, इसके अंदर आपके पास हु हो गया, होम हो गया और हुज जो हो गया, ये तीन, एक हु हो गया, एक होम हो गया और ये हुज। ये जब तब हम सवाल एज ए प्रोनाउन यूज करते हैं जब इसके जवाब के अंदर हमारे पास जो जवाब है वो क्या हो, पीपल के टाइम पे यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम किसी पीपल को रेफर कर रहे होते हैं किसी सवाल के अंदर, तो वहां पे जो है हम तीनों को यूज कर सकते हैं, हु को, होम को और हुज को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा हु इज कमिंग विद मी, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो मेरे साथ आना चाह रहा होगा, हु के जवाब के अंदर जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, एक पर्सन ही होगा ना। मैं किसी आदमी के लिए बोल रहा हूँ कि हु इज कमिंग विद मी, सेट हो। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हुज बुक्स आर दीज, सेट है, तो यहाँ पे हुज जो ये भी किसके लिए यूज हुआ है, पीपल के लिए यूज हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ किस बंदे की ये किताब है, सेट है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, पीपल का। या यहाँ पे जो रेफर हो रहा है वो भी क्या है, एक आदमी है, इंसान ही है, पीपल ही है, सेट है। अच्छा, यहाँ पे भी देखें, टू होम डिड यू गिव द लेटर, मैंने लेटर जाके किसी एक इंसान को ही दिया होगा ना, तो यहाँ पे भी मेरे पास जो रेफर हो रहा है वो कौन हो रहा है, ये एक पीपल ही हो रहा है या पर्सन हो रहा है, सेट है। तो आपके पास ये जो है तीनों, हु हो गया, हुज हो गया और होम जो है, ये हम प्रोनाउन तब यूज करते हैं जब हमारे सवाल के जवाब के अंदर ना किसी इंसान का नाम हो, सेट है, या जब हम किसी इंसान को रेफर कर रहे हो। अच्छा, और उसके अलावा हमारे पास जो व्हिच और व्हाट है, अच्छा यहाँ पे और कौन सा रह गया बाकी, ये व्हिच और व्हाट जो है, बाकी ये जो है ये हम यूज करते हैं टू कॉस टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट, ये हम पीपल के लिए भी यूज करते हैं और थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं। बाकी बाकी जो है व्हाट और व्हिच जो है ये पीपल के लिए भी यूज करते हैं और थिंग्स के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ व्हिच ऑफ दीस इज माइन, सेट है, तो यहाँ पे मैं किसी चीज को रेफर कर रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें पड़ी है उसमें से मेरी कौन सी चीज है, सेट है, तो यहाँ पे ये बेसिकली किसको रेफर कर रहा है, थिंग को रेफर कर रहा है। अच्छा, सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ व्हाट डिड यू से टू हर, तो यहाँ पर भी बेसिकली जो व्हाट है वो किसी किसी चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मतलब किसी सैंग के लिए या कुछ वर्ड्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सेट है। तो बेसिकली हमारे पास जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो आपके पास बेसिकली कितने होते हैं, टोटल हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़े आपके पास पांच, जिसके अंदर तीन आपके पास ऐसे होते हैं जो सिर्फ यूज होते हैं किसके लिए, टू रेफर टू द पीपल, कौन कौन से, हु, होम और हुज। बाकी जो दो हैं उनके लिए वो जो मेजरली जो आपके पास सिर्फ थिंग्स के लिए यूज होते हैं, सर है, जिसके अंदर क्या है, वॉट आ गया और व्हिच आ गया। अच्छा, ये जो आपके पास वॉट है ये हम उसके लिए भी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ व्हाट डज योर फादर डू, या दे होगा ना।
अच्छा, तो यहाँ पे जैसे जैसे हमने कहा व्हाट डज योर फादर डू, तो यहाँ पे जिसमें व्हाट को हमने यूज किया, लेकिन इसके सवाल के अंदर भी हमारे पास जो क्या आएगा, राइट है, यहाँ पे आपके पास आएगा प्रोफेशन, तो प्रोफेशन भी आपके पास किसके अंदर आता है, थिंग के अंदर ही आ जाता है। सही है, तो यहाँ पे आपके पास, तो बेसिकली मेजरली मेजरली आपके पास जो व्हाट और व्हिच हो गए वो थिंग्स के लिए यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, आप अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज इनडेफिनाइट प्रोनाउन। कोई मुझे बताएगा कि इनडेफिनाइट प्रोनाउन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। कोई कोई मुझे बताएगा इनडेफिनाइट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल सही है, somebody हो गया, nobody हो गया, anyone हो गया, anybody, anything। इसके अंदर आपके पास क्या आ जाता है, anybody ये जाते हैं। उसके अलावा आपके पास क्या क्या आ जाता है। अच्छा, उसके बाद एवरी के जो होते हैं, एवरीवन, एवरीबॉडी, या एवरीथिंग हो गया। अच्छा, उसके अलावा और क्या आता है, नो वन हो गया, नोबडी, या नथिंग हो गया। अच्छा, उसके अलावा आपके पास क्या आता है, समवन हो गया, समबडी हो गया, या समथिंग हो गया। ये सारे सारे जो आपके पास हैं ये किसके अंदर आते हैं, आपके पास इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आ रहे होते हैं। जैसे आपका एग्जांपल, अगर एग्जांपल, इज देयर एनीबॉडी आउट देयर। है ना, तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली ये एनीबॉडी क्या आपके पास यहाँ पे एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। बेसिकली ये इंडेफिनेट प्रोनाउन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास हमें कोई स्पेसिफिक चीज का पता ना हो, ना उस स्पेसिफिक का नाम हो, जब हमें अनस्पेसिफाइड चीज को जब हम क्या कर रहे हो, रेफर कर रहे हो। अब मुझे तो नहीं पता नहीं कि वहां पे कौन होगा, तभी मैं ये सवाल कर रहा हूँ, इज देयर एनीबॉडी आउट देयर का, क्या वहां पर कोई है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वहां पर कौन है। बेटा, तो जब भी हम अनस्पेसिफाइड थिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हो, तब हम किसको यूज करते हैं, तब हम इंडेफिनेट प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल,
और एग्जांपल ले सकते हैं, इज एवरीबॉडी अकाउंटेड फॉर। सेट हो गया। अब यहाँ पे भी आपके पास एवरीबॉडी क्या है, आपके पास एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अब यहाँ पे भी देखिए किसी स्पेसिफिक बंदे को रेफर नहीं कर रहा, ये जनरल अनस्पेसिफाइड बंदे की बात करें कि यार क्या सबके सब लोगों को हमने इंक्लूड कर दिया है किसी लिस्ट के अंदर, सेट है, क्या हर कोई अकाउंटेड फॉर हो चुका है। तो यहाँ पर भी बेसिकली प्रोनाउन यूज हुआ है, लेकिन ये अनस्पेसिफाइड के लिए यूज हुआ है। अनस्पेसिफाइड कह सकते हैं या जनरल थिंग, ये आपके पास एक जनरल वे के अंदर आएगा। सेट है। अच्छा, तो यहाँ पे ये बेसिकली इसके हम सबके जो है ना आप एग्जांपल बना सकते हैं, एनीवन के भी बना सकते हैं, एनीबॉडी के या बना सकते हैं। तो ये जहाँ पे भी वर्ड्स आपके पास यूज हो रहे हो तो वहां पे ये एज ए प्रोनाउन यूज हो रहे होंगे। समथिंग ये इसी के अंदर ही आएगा, जैसे हमने ऊपर ही देखा है कि समवन, समबडी, समथिंग। तो ये भी सारे आपके पास किसके अंदर आ रहे होते हैं, ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आ रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आपके पास ये भी आ रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपके पास चॉइसेस होते हैं, इधर हो गया या नीदर हो गया। इधर, इधर और नाइदर, ये जो है ये भी आपके पास किसके अंदर आते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आ रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपके पास जो जनरल अमाउंट और क्वांटिटीज को रेफर कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल हो गया, सेट है, जैसे आपके पास अनदर हो गया, जैसे आपके पास एनी हो गया, बहुत हो गया, सेट है, उसके बाद ईच हो गया, इनफ हो गया। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा सर, रिलेटिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा था कि हुज, पीपल, एनिमल और थिंग्स तीनों के लिए यूज होता है, बट इंटरोगेटिव में आपने कहा कि ओनली फॉर पीपल। अच्छा उमेश, मैं इसका 1 मिनट आपको जवाब दे रहा हूँ, बस क्लास खत्म होने वाली है तो फिर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, अच्छा इसके अंदर और क्या है, ऑल हो गया, अनदर हो गया, एनी हो गया, बोथ हो गया, ईच हो गया, इनफ हो गया। ये भी आपके पास सारे के सारे किसमें हो गया, लिटिल हो गया। इसके इसके अंदर और लिटिल हो गया। राइट है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास क्या हो गया, फ्यू हो गया, इनफ हो गया, फ्यू फ्यू हो गया। उसके अलावा लेस हो गया, लिटिल हो गया। ये सारे वर्ड्स भी आपके पास किसके अंदर आ रहे होते हैं, ये सारे वर्ड्स जो आपके पास ये भी आपके पास आ रहे होते हैं। ये भी आपके पास सारे जो आपके पास बेटा, वो जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो बेसिकली इंडेफिनिट प्रोनाउन की ही एक टाइप है। अच्छा, ये सारे जो है बेसिकली ये आपके पास किसके अंदर आ रहे होते हैं, ये भी आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर ही आ रहे होते हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल बोथ पास द एग्जाम। अच्छा, यहाँ पे ये बेसिकली बोथ जो है ये आपको किसको रेफर करता है, ये आपके पास बेसिकली प्रोनाउन है, सेट है, ये इन प्लेस ऑफ नाउन यूज हो रहा है। लेकिन ये भी आपके पास कौन सा प्रोनाउन है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि हमें बेसिकली पता नहीं है कि वो बोथ कौन है।
स्पेसिफिकेशन इन द सेंस किसके अंदर, देखिए इन इन सब का जो है ना अलग अलग यूज होता है। अच्छा बेसिकली आप लोगों को कंफ्यूजन है उसके अंदर इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर कंफ्यूजन है ना। देखिए बेटा जब जब भी आपने इंटरोगेटिव के अंदर देखा यूज देखा, देखें आप इंटरोगेटिव पे चले जाते हैं पहले, यहाँ पे देखेंगे इंटरोगेटिव के अंदर जब भी कोई भी आपके पास प्रोनाउन यूज हुआ है तो वो हमेशा सवाल पूछने के लिए यूज हो रहा है। जैसे हु इज कमिंग विद मी, सर तो यहाँ पे आपके पास क्या इंटरोगेटिव के अंदर जब भी देखिए सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं लेकिन उनका यूज जो होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखिए कि हु इज कमिंग विद मी, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर जब भी आपके पास प्रोनाउन के आगे क्वेश्चन मार्क होगा आपके पास, सेट है whose books are these, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पास, to whom did you give द लेटर, तो यहाँ पे आपके पास क्या है क्वेश्चन मार्क है। सब के सब आपके पास जो यूज हो रहे हैं वो सवाल पूछने के लिए यूज हो रहे हैं। जबकि अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर ऊपर जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर तो हमने यहाँ पे कहीं पे सवाल ही पूछा है, सही है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या है, देयर इज ए डॉग, अब डॉग को रेफर करने के लिए हमें कोई एक वर्ड चाहिए था कि वो आगे उसको रेफर करे, तो हमने दैट का यूज किया, सेट है, या आपके पास व्हिच का हमने यूज किया। अच्छा उसके अलावा आपके पास क्या है कि सर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हु और होम को हम ओनली टू पीपल रेफर करते हैं, सेट है। उसके अलावा हुज और दैट को हम, अब देखिए यहाँ पे पीपल के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास पीपल के लिए मैं चार वर्ड्स को यूज कर सकता हूँ, हु को यूज कर सकता हूँ, होम को यूज कर सकता हूँ, हुज को कर सकता हूँ, दैट को कर सकता हूँ, सेट है ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे हु और यहाँ पे आपके पास हु, होम, ये भी पीपल के लिए मैं यूज कर सकता हूँ, और उसके अलावा हुज और दैट को भी मैं पीपल के लिए यूज कर सकता हूँ। तो वैसे हमने चार वर्ड पढ़ा है जो कि हम पीपल के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे इंटरोगेटिव के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, कहा हु, होम और हुज को पीपल के लिए यूज कर सकते हैं, सेट है। अच्छा व्हाट और व्हिच को हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, बेसिकली और थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस वही है कि भाई आपके पास जो यूज तो सिमिलर हो सकता है लेकिन आपके पास यहाँ पे जो है वो इंटरोगेटिव के अंदर आप जो सवाल पूछ रहे होते हो, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आप एक रिलेशन शो कर रहे होते हो, सिर्फ एक रिलेटिविटी शो करानी होती है आपने। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज ए डॉग दैट बिट माय सिस्टर, तो डॉग और दैट, डॉग जो है वो बेसिकली क्या शो करता है, इस दोनों का, ये दैट जो है ये इन दोनों सेंटेंस का आपस में रिलेशन शो कर रहा है, सही है ना। वरना अगर मैं दैट को हटा दूं तो मेरे पास क्या होगा, रिलेशन शो नहीं करा, तो बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, बेसिकली एक काइंड का सेंटेंस को कनेक्ट ही कर रहा होता है। मैं बेटा आपके पास जो प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर कोई, जो आपके पास इंडेफिनिट के अंदर जो है ना कोई आपके पास एक स्पेसिफिक यूज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक यूज इन द सेंस है कि आपके पास जो ऊपर हमने लिखा हुआ है ईदर और नीदर, यहाँ पे आ जाए। अच्छा यहाँ पे ये ईदर और नीदर हम यूज करते हैं जब हमारे पास क्या हो, चॉइसेस हो, चॉइसेस शो करने के लिए हम यूज करते हैं ईदर और नीदर को, सेट है। अच्छा यहाँ पे ये जो है ऑल, एनीवन, एन अदर, और हो गया, एन अदर हो गया, एनी हो गया, बोथ हो गया, ये हम यूज करते हैं जब हम अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज को रेफर कर रहे हैं। ये कब यूज करें, जब हम अमाउंट और क्वांटिटीज को रेफर कर रहे होते हैं। सेट हो गया, इसके अलावा इसका कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है, सेट। अच्छा अभी अभी जो आपको मैं टेस्ट दूंगा ना इसका, तो उसके अंदर आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, तो फिर उस टेस्ट को हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे, तो आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद ज्यादा बेहतर हो जाएंगे।
सेट हो गया, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं इंशाल्लाह। अभी मैं आपको इसका टेस्ट भेजूंगा और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बेसिकली आर्टिकल या डिटरमिनर को स्टार्ट करेंगे, वो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इंशाल्लाह, कल उसको डिस्कस कर लेंगे। सेट, आज क्लास को हम ऑफ करते हैं। अगर कोई सवाल हो, अगर एक्स्ट्रा कोई सवाल होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, तो मैं वहां पे जवाब दे दूंगा आपको। बाकी बाकी मैं इसकी आपको टेस्ट भेज रहा हूँ। अच्छा, नाउन वाला टेस्ट जो वो हमने सॉल्व कर दिया था ना क्लास के अंदर ही। इनकलाब कल जो मैंने टेस्ट दिया था आपको नाउन वाला, वो हमने क्लास के अंदर भी सॉल्व कर दिया था। आप शायद लास्ट क्लास में थे या नहीं थे, लेकिन लास्ट क्लास के अंदर हमने जो नाउन वाला टेस्ट था ना, वो क्लास के अंदर ही सॉल्व करवा दिया था। चले, अल्लाह हाफिज। अब आप लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसके अंदर देखेंगे हमने लास्ट के अंदर जो है ना वो वाला जो नाउन का टेस्ट था ना, वो हमने सॉल्व कर दिया था। अभी इसका भेजूंगा तो वो इंशाल्लाह कल हम सॉल्व करेंगे। बाकी जो प्लूरलाइजेशन वाला टेस्ट है वो भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो वो मैंने अभी अभी मैंने टेस्ट दिया था, शाम को दिया था प्लूरलाइजेशन का ना, तो काफी बंदों ने सॉल्व करके मुझे भेजा ही नहीं है। तो जैसे बंदे सॉल्व कर लेते हो आप लोग तो मुझे सेंड कर दो, ताकि फिर जो है ना मैं उसकी आपको की भी दे दूं और फिर हम क्लास के अंदर डिस्कस भी कर लेंगे नेक्स्ट के अंदर। अभी क्लास को ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज।